रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आप सब जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि हम बआसानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकें। तो बेटा हमारे पास सबसे पहले जो एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व ट्राइएंगल्स। यानी कि आपके पास जो पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के बेटा, उसमें कह रहा है जितने भी ट्राइएंगल्स हैं उनको सॉल्व करें। उन ट्राइएंगल्स को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपके पास जो एक ट्राइएंगल होती है उसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो बेटा हमने उन एंगल्स को भी पूरा करना है और उन साइड्स को भी पूरा करना है। अब आपके पास जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है सॉल्व ट्राइएंगल्स को सॉल्व करें व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि आपके पास एक एंगल फिक्स है, यानी कि जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सब के लिए एक एंगल फिक्स है कि आपने जो बी पर एंगल है आपका वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट्स है कुछ में हमारे पास एंगल्स दिए होंगे, कुछ में साइड्स दी होंगी। तो बेटा आपने क्या पूरा करना है, आपने ट्राइएंगल के तीनों एंगल्स भी पूरे करने हैं और तीनों साइड्स भी पूरे करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन पार्ट नंबर, तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ बढ़ने से पहले बेटा आप इस चीज को ज़हन नशीन कर लें कि हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बेटा ये चीजें हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होनी है, तो इनको आप अच्छी तरह देख लें। तो बेटा सबसे पहले आपके पास जो चीजें मौजूद हैं वो आपने लिख लेनी है। सबसे पहले हम एंगल्स को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बेटा लिखना है कि सबसे पहले आपके पास जो एंगल है वो लिख लेना है। कौन सा एंगल आपके पास है, मेजरमेंट एंगल बी, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वो कितनी है बेटा, हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद हमें कोई और एंगल दिया हुआ है, ये बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल सी की वैल्यू दी हुई है। वो हमारे पास कितनी है बेटा, एंगल सी की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल ए हमारे पास मिस है, वो हमने फाइंड करना है। तो इधर लिख लेंगे एंगल ए। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, इधर हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास 3 एंगल्स मैंने लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, साइड्स देखनी है। साइड हमारे पास सी साइड है, आपके पास ए साइड भी मिस है और बी साइड भी मिस है। वो हमें कैसे पता चलता है बेटा, सबसे पहले आपने एक ट्राइएंगल बना लेनी है इसके सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बेटा हमारे पास एक ट्राइएंगल आ जाएगी। इस ट्राई एंगल का एक एंगल फिक्स है। क्या बेटा, एक एंगल है फिक्स है। वो क्या, कौन सा एंगल फिक्स है बेटा आपके पास, वो हमारे पास है बी एंगल फिक्स है। ये इसने खुद क्वेश्चन के अंदर हमें दे दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री के जो उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा आपके पास 2 वर्टेक्स रह गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको ए कह लो या इस वाले को ए कह लो। बेटा आपके पास क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आपने क्या करना है, बस एक चीज याद रखनी है कि अगर हम इसको कहते हैं एंगल ए और ये इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एंगल है सी है। ठीक है, इधर हमें एंगल का सिंबल बना लेते हैं। तो बेटा गौर करें तो हमारे पास जो एंगल ए है ये वाला, इसके सामने हमारे पास स्मॉल ए होता है और एंगल सी के सामने हमारे पास स्मॉल सी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एंगल बी के बिल्कुल सामने हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास स्मॉल बी है। क्या है, स्मॉल बी है। अब बेटा आपके पास जो सी साइड गिवन है वो आपने लिख लेनी है। हमारे पास जो साइड गिवन है वो हमारे पास सी साइड है। बेटा ये हमारे पास एंगल सी के सामने सी है, तो ये हमारे पास कितना दिया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास जो साइड ए है इसको भी फाइंड करना है और ये जो आपके पास साइड बी है बेटा इसको भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमने एंगल तीनों लिख लिए, एंगल बी भी हमारे पास गिवन है, एंगल सी भी गिवन है, एंगल ए हमने फाइंड करना है। ये हमें पता चल जाएगा हमने क्या क्या चीज फाइंड करनी है। एंगल पूरे हो गए। अब बेटा साइड देखें, हमारे पास जो ए साइड जो आपके पास गिवन साइड है पहले वो लिख लें। सी साइड हमारे पास गिवन है, इधर हम लिख लेंगे सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 और साथ कौन सा यूनिट लगाना है, सेंटीमीटर लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी साइड मिस है, ए साइड भी मिस है बेटा, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसके बाद बी साइड भी मिस है, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, पता चले कि मैंने कौन कौन सी साइड फाइंड करनी है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, अब हमारे पास 2 एंगल दिए हुए हैं, तो बेटा आपने एक एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्राई एंगल के अंदर जो बेटा एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आपने लिख लेना है वी नो दैट। क्या लिखना है, वी नो दैट। ठीक है, क्या लिखना बेटा, वी नो दैट। इधर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180
डिग्री। अब बेटा हमारे पास एंगल ए कितना है, एंगल ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बेटा ये हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, मेजरमेंट एंगल ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब बेटा मेजरमेंट एंगल बी है, तो एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, इधर हम लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास एंगल सी की भी वैल्यू मौजूद है, एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60, तो 60 डिग्री, तो बेटा इधर लिख लेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट एंगल ए, इन दोनों को प्लस कर दे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब बेटा ये इधर प्लस हो रहा है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। बेटा इन दोनों 180 डिग्री में से 150 डिग्री निकालें तो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से बेटा 150 निकालें तो आपके पास कितना आता है 30 डिग्री, ठीक है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल है ए की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास तीनों एंगल्स पूरे हो गए हैं, ठीक है। एंगल ए की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई थी, ये कितनी थी बेटा हमारे पास 60 डिग्री है, ये कितनी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारे पास कितनी है 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने के पास एंगल बी की वैल्यू भी मौजूद थी, ये कितनी थी हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। ये ऑलरेडी हमें दोनों एंगल्स गिवन थे, तीसरा एंगल हमने फाइंड करना था, तो वो बेटा हमने फाइंड कर लिया, तो हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो अब बेटा हमने साइड्स पूरी करनी है, तो हमारे पास कौन सी साइड गिवन है, सी साइड गिवन है। तो बेटा ये अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो बेटा ये हमारे पास इस एंगल के हिसाब से, ये जो आपके पास ए एंगल है बेटा, एंगल ए है, इसके हिसाब से बेटा ये जो आपके पास साइड है ए वाली, ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, ये साइड क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये जो नीचे दी गई है तो बेटा ये हमारे पास क्या बेस है, और ये आपके पास क्या है हाइपोटेनियस है, क्या बेटा आपके पास है हाइपोटेनियस है। अब आपने इन तीनों में से बेटा वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर हमारे पास गिवन साइड मौजूद है, ठीक है। अब सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो सी हमारे पास क्या है बेटा ये बेस है। अब आपने बेस वाला फार्मूला लगाना है बेटा, कास का लगा लें, इसके अंदर भी बेस आ रहा है, या फिर टैन का लगा लें, इसके अंदर भी बेस आ रहा है, तो इन दोनों में से बेटा जो सा मर्जी आप फार्मूला लगा सकते हैं, ताकि जो हमारे पास सी साइड है बेटा बेस है वो इस्तेमाल होके तो बेटा हमारे पास एक साइड आ जाए। सबसे पहले बेटा हम टैन वाला फार्मूला लगा लेते हैं, इधर लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे बेटा नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा बेटा किसके बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है बेटा ये किस एंगल के हिसाब से है, एंगल ए के हिसाब से है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा बेटा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है नहीं है तो वो हमने फाइंड करनी है, तो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ ए पड़ा हुआ, इधर हम लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय बेस, तो बेटा बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी बेस हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है 3, क्या है 3 स्क्वायर रूट है 3, ठीक है बेटा। तो अब बेटा किसकी वैल्यू लिखनी है tan 30 डिग्री की लिखनी है, ठीक। तो बेटा tan 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है a डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है, जब a को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 के साथ हमारे पास आ गया a स्क्वायर रूट 3, बेटा ये आ जाएगी इधर से, इधर हमारे पास क्या आ रहा है जब 3 स्क्वायर रूट 3 को जब मल्टीप्लाई करवाया 1 से, तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है 3 स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है। इधर देखिए तो बेटा हमारे पास ये जो आपके पास स्क्वायर रूट 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये बेटा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो बेटा आपके पास जो a साइड है वो निकल गई, ये कितनी 3 सेंटीमीटर, क्या ये बेटा ये 3 सेंटीमीटर क्या या a की वैल्यू आई है, तो बेटा ये हमारे पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल गई है कितनी 3 सेंटीमीटर। अब बेटा आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है हाइपोटेनियस की वैल्यू, किसकी निकालनी है बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा आपके पास दो साइड्स आ गई हैं सी, ठीक है, सी साइड भी है और ए साइड भी है। आपको पता है कि जब दो साइड हमारे पास गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ तो इधर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो यहाँ तो बेटा आपके पास जो हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, तो बेटा हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगा रहे हैं इन तीनों में से, ठीक है। हाइपोटेनियस किस किस में आ रहा है बेटा गौर करें तो हमारे पास हाइपोटेनियस
साइन थीटा वाले फार्मूले में भी आ रहा है और कॉस थीटा वाले फार्मूले में भी आ रहा है। ठीक है, तो जो से मर्जी वाला फार्मूला लगा ले तो आपके पास आंसर है आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हम लगाते हैं साइन थीटा वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, इधर लिखेंगे एंड, क्या लिख लें बेटा, एंड, आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, साइन थीटा वाला लगा देते हैं। साइन थीटा किसके बराबर है बेटा, साइन थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा, तो थीटा बेटा हमारे पास कितना है, हमारे पास इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, एंगल ए के हिसाब से, तो एंगल ए हमारे पास कितना आया था 30 डिग्री, तो इधर हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया, अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास कितना था 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये हमने फाइंड करना है। हाइपोटेनियस में बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, तो ये बेटा बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आगे आ जाए साइन 30 डिग्री है, तो बेटा साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/2 होता है। ठीक है, इधर आ जाए तो आपके पास आ रहा है 3/b। अब आपने क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। b को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, b ही आता है। ठीक है, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आता है 6। ठीक है, तो ये आपके पास b वाली साइड भी आ गई है और इसका यूनिट क्या लगाना है, सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास b साइड भी आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो बेटा ये पहला पार्ट था, तो इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर ले। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनानी है, उसके बाद उसके अंदर वो चीजें लिखनी है जो आपके पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तीनों एंगल लिख लेने हैं, जो एंगल गिवन है वो पहले लिखने, जो फाइंड करना है उसको बाद में लिखिए, तो आगे क्वेश्चन मार्क डाल देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास जो साइड गिवन है उसको पहले लिख लेना है, और जो सी साइड मिस है बेटा वो लिख लेनी है। उसके बाद पहले एंगल फाइंड कर लेना है। एंगल फाइंड करने का क्या तरीका है कि सम ऑफ एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा आपने क्या करना है, जो एंगल गिवन है वो लिखने के बाद उनको जमा करके दूसरी साइड पे ले जाना, तो वो एंगल जो भी इससे वो निकल जाएगा। दूसरे नंबर पे बेटा जो साइड फाइंड करनी है, वो साइड फाइंड करने का क्या तरीका है कि जो सी साइड आपके पास गिवन है, बेस है या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस है, जो सी साइड आपके पास गिवन है तो बेटा उसके हिसाब से वो फार्मूला लगा लेना है, तो आपके पास दूसरी साइड भी आ जाएगी। जब दूसरी साइड आ जाएगी तो बेटा उधर से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें या वो वाली साइड वो वाला फार्मूला लगा लें जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो आपने वो वाला फार्मूला लगाना है जो जिसके अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। अगर आपने बेस फाइंड करनी है तो वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस आ रहा है। तो ये तरीका बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बेटा इसमें हमें क्या गिवन है, मेजरमेंट एंगल सी भी हमारे पास गिवन है, वो कितना हमारे पास 45 डिग्री है। बेटा आपने एक ट्राइंगल बना लेनी है और एक वो ट्राइंगल बनानी है जिसके अंदर एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, और उस एंगल के जो वर्टेक्स का नाम रखना है वो आपने बी रखना है। तो बी पर आपके पास 90 डिग्री है, ये बी है, तो बेटा इधर आपने 90 डिग्री लिख लिया, इधर आप ए लिख दिया और इधर सी लिख दिया, इधर ए या इधर सी लिख दिया, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बेटा आपके पास जो एंगल सी है ये आपके पास गिवन है, वो हमारे पास कितना है 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा आपके पास एक साइड भी गिवन है, ये ए साइड है। तो ए साइड किधर होती है बेटा, ये जो आपके पास एंगल ए है इसके सामने ए साइड है। तो बेटा ये आपके पास गिवन है, ये हमें कितने दी हुई है 8 सेंटीमीटर, कितने दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये बेटा जो आपके पास बी पर एंगल है वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, ये भी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब आपने साइड देखिए, आपके पास 3 एंगल होते हैं ना एक ट्राइंगल के अंदर, क्या बी भी आ गया, सी भी आ गया और एंगल ए है। ठीक है, तो ये एंगल ए मिस है, तो एंगल ए फाइंड करना है। तो इधर आप क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ऑलरेडी फिक्स है क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट आपके पास जो एंगल सी है ये भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इधर लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये बेटा हमें ऑलरेडी गिवन है। अब एंगल कौन सा मिस है, एंगल ए मिस है, तो ये बेटा हमने फाइंड करना है, तो इधर हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 3 एंगल्स पूरे हो गए। तो बेटा अब नेक्स्ट बात करते हैं साइड्स की। तो अब आपके पास ए साइड गिवन है, ए साइड गिवन है, ए साइड हमारे पास क्या है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और सी साइड भी फाइंड करनी है और बी साइड भी फाइंड करनी है। अब सी साइड किधर और बी साइड किधर है, ये जो एंगल सी है इसके बिल्कुल सामने बेटा ये आपके पास क्या होता है सी होता है, तो ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। और बी एंगल के सामने स्मॉल बी होता है बेटा, ये साइड है, तो ये भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, इसके आगे भी हम क्या डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। बेटा हमने क्या क्या फाइंड करना है वो और करें। अब आपने एक एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल ए फाइंड करना है, और एक साइड बी, एक साइड सी फाइंड करनी है और एक साइड
बी फाइंड करनी है, बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा अब आ जाए नेक्स्ट। तो बेटा हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल है उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब बेटा आपके पास दो एंगल है ऑलरेडी, एंगल बी भी दिया हुआ है और एंगल सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना है, तो ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी है 90 डिग्री, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, और साथ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एंगल सी की भी वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया बेटा हमारे पास। नेक्स्ट आ जाए तो इसको 180 डिग्री ही रहने देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए तो ये मेजरमेंट एंगल वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस बेटा अब इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 135 डिग्री, जमा किया तो हमारे पास 135 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से बेटा 135 निकाल दिए तो आपके पास कितना रह जाता है बेटा 45 रह जाता है, 5 डिग्री रह जाता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, जो आपके पास एंगल मिस था। ठीक है, एंगल ए मिस था ट्राइंगल का, तो ये बेटा हमने फाइंड कर लिया है और एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, साइड्स पूरी करनी है। एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास क्या है ए साइड गिवन है, सी और बी फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपके पास जो साइड दी हुई है वो कौन सी साइड है। तो बेटा इस एंगल ए के हिसाब से ये जो सामने वाली साइड है ये हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये जो नीचे लिखी हुई है बेटा ये इसके साथ वाली साइड होती है बेस साइड होती है। ये जो है बेटा ये जो आपके पास है तिरछी साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, आप बेटा गौर करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो हमारे पास है गिवन है। अब आपने इन तीनों में से वो वाला फार्मूला लगाना है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, साइन थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू में तो बेटा टैन थीटा के अंदर भी परपेंडिकुलर आ रहा है। cos थीटा नहीं लगा सकते, वजह क्या है कि उसके अंदर हमें बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू दरकार चाहिए। ठीक है, ना हम तो हमारे पास बेस की वैल्यू है ना ही हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू है, तो बेटा हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा वाला या फिर टैन थीटा वाला, दोनों में से कौन सा मर्जी लगा लें। तो अभी हम इधर लिख लेते हैं नाउ टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा बेटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, अब बेटा थीटा किसके हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस वगैरह ले रहे हैं, इस एंगल ए के हिसाब से। तो एंगल ए की वैल्यू बेटा हमने निकाली है, कितनी आई है 45 डिग्री। हम इधर लिख लेंगे tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर हम 8 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, आगे अब बेटा आपने क्या लिखना डिवाइडेड बाय में बेस। तो बेस कौन सी साइड है बेटा हमारे पास सी साइड है, ये हमने फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेंगे सी। क्या लिख लेंगे सी। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये हमारे पास होती है 1। ठीक है, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, अब सी को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या आ गया सी 1 टाइम सी, इधर बेटा 8 है तो 8 वैसे का वैसे ही रहेगा, तो आपके पास सी साइड निकल आई है कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेटा आपने बेस वाली साइड फाइंड कर दिया। ठीक है, अब बेटा आपने कौन सी साइड फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस वाली साइड फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे क्योंकि आपके पास दोनों साइड्स आपके पास ऑलरेडी आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर बेटा आप क्या करें, जो हाइपोटेनियस वाला फार्मूला है वो लगा लें। हाइपोटेनियस किस किस में आ रहा है बेटा, साइन थीटा में भी आ रहा है और आपके पास cos थीटा के अंदर भी क्या आ रहा है हमारे पास हाइपोटेनियस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से बेटा जो सा मर्जी फार्मूला लगा ले, तो इधर आप लिख दें बेहतरी के लिए बेटा प्रेजेंटेशन के लिए एंड लिख लेंगे ताकि खूबसूरत हमारे पास क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हम cos वाला लगा लेते हैं। cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, वो वाला फार्मूला लगाना है जो जिसकी साइड आपने फाइंड करनी है। अब ठीक है, cos थीटा, तो थीटा हम बेटा कौन सा ले रहे हैं ए वाला, तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास, एंगल ए की वैल्यू है हमारे पास 45, इधर हम लगा लेंगे cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस। तो बेस बेटा हमारे पास कितनी है, बेस अभी हमने वैल्यू निकाली है बेस की, वो हमारे पास कितनी आई है 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की साइड बेटा हमने फाइंड करनी थी,
तो हाइपोटेन्यूज को क्या आ रहा है, बी आ रहा है, इधर आपने क्या लिख देना है, बी लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू होती है बेटा। इधर आ जाए तो आपके पास क्या आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय बी आ गया। ठीक है, अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आएगा, बी ही आएगा। इज इक्वल टू, अब 8 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा आपके पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बी साइड भी निकल गई है। ठीक है, तो ये बेटा हमने एक एंगल फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो 45 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल ए, और एंगल जो साइड सी और बी फाइंड करनी थी बेटा, वो भी साइड्स हमने फाइंड कर लिया। तो बेटा इस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आप गौर से देख लें। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें बेटा हमारे पास एंगल तो फिक्स है ना, एक एंगल फिक्स है जो बी आपके पास एंगल है। ठीक है, ये आपके पास 90 डिग्री क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा आपके पास अब एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ इस पार्ट के अंदर, तो बेटा दो साइड्स आपके पास दी हुई है। ठीक है, एक दी हुई है 12 सेंटीमीटर, एक दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास एंगल ए है, इसके सामने स्मॉल ए होता है। ठीक है, और एंगल सी के सामने बेटा स्मॉल सी है। ठीक है, और एंगल बी के सामने बेटा स्मॉल बी है। अब आप गौर करें तो हमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो ये इधर लिख लेंगे हम 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस आपके पास इस एंगल के हिसाब से जो एंगल ए है बेटा, इसके हिसाब से ये जो आपके पास साइड है ये आपके पास है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एंगल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बेटा ये जो आपके पास नीचे साइड है ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है। तो बेटा आप जानते हैं आपके अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो, दो साइड्स गिवन हो, तो आप तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बेटा आप क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो अब इधर हम लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेटा थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे तीसरी साइड फाइंड करने के लिए। ठीक है, इधर जरा आपने ध्यान से डायग्राम बनानी है साइड पे करके। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेटा इसके बराबर होता है, ये आपके पास होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूस, तो बेटा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, बी है। तो ये बेटा हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसका आगे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो बेटा ये साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इधर हम लिख लेंगे बी का स्क्वायर आ गया यहाँ से, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं है। परपेंडिकुलर, तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी हमारे पास 12 है। अब इधर लगा लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस आपके पास है बेस, तो बेस की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 6, तो इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इधर आ रहा है हमारे पास बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 144 प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 है। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। इधर आ जाएगा आपके पास बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 144 में आप क्या करें, ऐड करें कितना 36, 144 में 36 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 180। तो यहाँ से बेटा आपके पास 180 आया, तो 180 के आप फैक्टर्स बना लें, क्या बना लें, 180 के फैक्टर्स बना लें। ठीक है, 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 90। ठीक है, फिर 90 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आता है 45, 45 3 के टेबल में आ जाता है। 3 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आता है बेटा 15, 15 को फिर 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास 180 इसके पेयर्स बन रहे हैं, क्या बन गया हमारे पास, इसके फैक्टर्स बन गया है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अब बेटा आपने क्या करना है, बी का स्क्वायर है तो आपने इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। इधर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर से हमारे पास क्या आ गया बी का स्क्वायर और ऊपर क्या लिखना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इधर इधर हमारे पास क्या आ रहा है, इधर बेटा हमारे पास आ रहा है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, बी का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, बेटा आपके पास बी की साइड वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू, इधर से देखें तो बेटा 2 का भी स्क्वायर है और 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर रूट से कट हो जाएंगे, 2 3 टाइम कितना हो गया 6, ये बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, तो ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 6 स्क्वायर रूट
5 और यूनिट आपने क्या लगाना है सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपने जो तीसरी साइड थी वो आपने फाइंड कर लिया हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमारे पास क्या आई है 6 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। तो अब बेटा आपके पास तीनों साइड्स पूरी हो गई हैं, ठीक है। आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है, बी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, और सी की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा एंगल्स पूरे करने हैं। क्या पूरे करने हैं? एंगल्स पूरे करने हैं। अब आपके पास एक एंगल गिवन है ऑलरेडी। एंगल कौन सा गिवन है बेटा? आपके पास 90 डिग्री गिवन है। आपने एक एंगल और निकालना है, ठीक है। अब आपने गो नोट क्या करना है, ठीक है, करना है इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से बेटा ये आपके पास परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बनाया हुआ है। तो आप इन तीनों में से जो सा मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं और आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लगाते हैं बेटा tan वाला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर पहले भी मौजूद था और बेस भी ऑलरेडी मौजूद था, ये भी तो हमने खुद फाइंड किया है। तो हम tan वाला फार्मूला लगा लेते हैं। तो इधर हम लिखेंगे नाउ tan थीटा बेटा किसके बराबर है? tan थीटा बराबर है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास tan लिख लेंगे और tan के बाद बेटा आपने क्या लिखना है? एंगल ए लिखना है जो हमने फाइंड करना है। इधर हम लिख लेंगे एंगल ए, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 12 है। इधर हम लिख लेंगे 12 डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है। तो इधर हम लिख लेंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो इधर हमारे पास आ गया tan एंगल ए इज इक्वल टू, बेटा ये 6 को कट कर दें 12 के, हमारे पास आ गया 2, इधर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। अब एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 लिख लें, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बेटा बन गया tan इनवर्स 2 आ गया, ठीक है। tan इनवर्स 2 की वैल्यू बेटा निकालनी है। tan इनवर्स 2 की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, tan लिखेंगे तो आपके पास tan इनवर्स लिखा जाएगा। अब आपने 2 प्रेस करना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू बेटा आ रही है? 63.4 आ रही है। तो यही बेटा आप मेजरमेंट एंगल ए लिख लेंगे। इधर बेटा हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आई है बेटा? हमारे पास 63.4। बेटा उसके ऊपर आपने क्या डाल देना? डिग्री डाल देनी, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एंगल है। ये हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। अब बेटा आपके पास दो एंगल्स की वैल्यू आ गई है। तीसरे एंगल की फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ तो 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दो तो एंगल सी की वैल्यू निकल सकती है। लेकिन हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम इधर लिख लेंगे वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये फार्मूला लगा देना है। हमारे पास एंगल ए की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। कितनी वैल्यू हमारे पास आई? 63.4 डिग्री प्लस एंगल बी की ऑलरेडी गिवन है, ये कितनी हमारे पास 90 डिग्री प्लस इसकी हमने फाइंड करनी है, तो ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब बेटा इन दोनों को प्लस कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा? 63.4 प्लस 90, तो आपके पास बेटा आ गया 153.4, ठीक है, ये डिग्री में लिख लेंगे। प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आपके पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 153.4, तो उसके ऊपर क्या लगाना है? डिग्री लगाना है। अब बेटा 180 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 26.6 आ रही है। तो आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 26.6। तो ऊपर बेटा आपने क्या लगाना है? डिग्री लगाना है एंगल का, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास एंगल सी की वैल्यू अभी निकल गई है जो हमने फाइंड करनी थी, ठीक है। तो बेटा गौर कर लें, इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक साइड मिस थी तो बेटा वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड की है, और बाकी जो आपके पास साइड्स गिवन थे उनका इस्तेमाल करते हुए बेटा tan वाला फार्मूला लगाया, वहां से हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई और दो एंगल पूरे हो गए। तो आपने वो वाला फार्मूला लगा लिया कि सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री सम। तो ये बेटा फार्मूला लगाने के बाद बेटा जो आपके पास गिवन एंगल है उनको प्लस कर लिए, ये तो जाके माइनस हो गए, तो बेटा एंगल सी की वैल्यू निकल गई। तो बेटा ने बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 4 वाला पार्ट है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जोन से एंगल गिवन है वो लिख लेने हैं, ठीक है। एंगल बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। इधर आपने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल बी, ये आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, वो कितना है? 90 डिग्री, वो लिख लेना है।
उसके बाद क्वेश्चन के अंदर जो कोई एंगल नहीं दिया हुआ है कौन सा एंगल दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है। इधर आपने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल ए भी दिया हुआ है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है आपके पास बेटा 60 डिग्री दिया हुआ है। एक ट्राइंगल के अंदर बेटा 3 एंगल्स होते हैं, तो कौन सा एंगल मिस है बेटा, एंगल सी मिस है, ठीक है। इधर हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल सी, ये बेटा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब डायग्राम में आ जाए तो बेटा आपके पास जो बी एंगल है ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। और जो एंगल ए है ये आप क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी कि जो जो एंगल ए है उसके सामने बेटा स्मॉल ए होता है, ठीक है, और एंगल सी के सामने स्मॉल सी है, और एंगल बी के सामने स्मॉल बी है। अब ये देखना है कि आपके पास किसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है, किसकी वैल्यू गिवन है। बेटा आपके पास सी की वैल्यू गिवन है, सी हमारे पास किधर है, ये बेस में आता है, तो ये बेटा क्या वैल्यू दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, इधर आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो हमें पास गिवन है, परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं हो जो, तो वो बेटा हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। अब इधर लिख लेंगे तो बेटा आपके पास जो ए की वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। बी की वैल्यू क्या करनी है बेटा, वो भी फाइंड करनी है, यानी कि आपके हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी फाइंड करनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और बेस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी की दी हुई है, वो कितनी दी हुई है बेटा, ये आपके पास दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास 2 एंगल दिए हुए हैं और तीसरा एंगल आसानी से निकल सकता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपने इधर लिख देना है वी नो दैट, क्या लिखना है, वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आपके पास कौन सा एंगल गिवन है, ठीक है, एंगल ए भी है आपके पास और एंगल बी भी है और एंगल सी हमने फाइंड करना था, तो बेटा ये एंगल जो आपके पास एंगल सी है ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये 60 डिग्री दी हुई है, इधर आ जाएगा 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद है, वो हमारे पास कितनी है, 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ये बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी, इधर आ गया 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करें तो बेटा हमारे पास कितना आता है, 60 प्लस 90 होता है हमारे पास 150 प्लस मेजरमेंट एंगल सी वैसे का वैसे ही इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा ये प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो गया माइनस, तो इस साइड पे क्या रह जाएगा, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब बेटा आप इन दोनों को क्या करें, माइनस काट दे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 150 निकालें तो आपके पास आता है 30 डिग्री, क्या आता है बेटा, यहाँ से 30 डिग्री, तो ये बेटा किसकी वैल्यू है, एंगल सी की वैल्यू है जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। अब बेटा एंगल पूरे हो गए, ठीक है। एंगल ए हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, अब एंगल बी भी दिया हुआ था, तो एंगल सी फाइंड करना था, तो एंगल सी भी हमने फाइंड करके दे दिया। अब साइड्स की बात आ जाए तो बेटा आपने ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है, बी की भी फाइंड करनी है, सी की आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब गौर करें तो बेटा ये जो आपके पास एंगल दिया हुआ है एंगल ए, इसके हिसाब से बेटा ये जो आपके पास सामने वाली साइड है ये क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये जो साथ नीचे लिखी हुई है आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास कौन सी साइड है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके पास जो सी साइड गिवन है उसके वाला फार्मूला लगा लेना, ये आप पॉइंट सबसे पहले याद रखना, ठीक है। कौन सी साइड हमारे पास है, बेस साइड है, तो इन तीनों फार्मूला के अंदर बेटा जिसके अंदर बेस आ रहा है वो फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। बेस किस किस में आ रहा है, तो आज वाले फार्मूले के अंदर भी बेस आ रहा है और टेन वाले फार्मूले के अंदर भी बेस आ रहा है, तो बेटा आप बेस वाला फार्मूला लगा लें जो आपके पास साइड गिवन है, ठीक है। तो एक साइड हमारे पास आसानी से आ जाएगी और थीटा आपके पास ऑलरेडी है, कितना है, 60 डिग्री। तो अब इधर हम बेटा लिख लेंगे 9, क्या लिखना है, 9। अब काज वाला फार्मूला लगाने, काज थीटा किसके बराबर लगाना है बेटा, काज थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। तो थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, तो इधर हम लिख लेंगे काज 60 डिग्री, काज 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, तो बेटा बेस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी हमारे पास 4, तो इधर हम लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय, तो बेटा इधर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस में हमारे पास क्या किसकी वैल्यू पड़ी हुई है बेटा, बी की, तो ये बेटा बी आसानी से निकल जाएगा। cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, ये होता है 1/2 होता है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, बी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, बी ही आता है, ठीक है।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटा आपके पास आता है 8। इधर आपने क्या लगाना है, यूनिट लगाना है कौन सा, सेंटीमीटर, जो आपके पास इधर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास बी की साइड निकल गई है। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, एक साइड आपके पास रह गई जो आपने फाइंड करनी थी, परपेंडिकुलर वाली साइड। जो सी साइड आपने फाइंड करनी है, अब बेटा वो वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब गौर करें तो बेटा परपेंडिकुलर किसके अंदर आ रहा है, साइन थीटा के अंदर भी आ रहा है और टेन थीटा के अंदर भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो हम टेन थीटा वाला फार्मूला लगा देते हैं, लिख लेंगे एंड टेन थीटा वाला। तो बेटा टेन थीटा किसके बराबर होता है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी दो साइड्स निकल गई हैं। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो टेन थीटा, तो थीटा बेटा हमारे पास कौन सा, इस एंगल के हिसाब से लेना है, आपने हमेशा यही एंगल यूज करना है। तो इधर हमारे पास आ गया टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो बेटा परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ए आ रहा है, तो ये ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ओवर में आ जाए तो बेटा आपके पास क्या है, बेस है, तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, इधर आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बेटा हमारे पास tan 60 की कितनी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 होती है। ठीक है, इधर आ जाए तो बेटा आपके पास क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसके नीचे क्या है, कुछ भी ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपने बेटा याद रखना है। अब आपके पास a को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आता है, a ही आता है। ठीक है, जब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो यूनिट कौन सा लगाना बेटा, सेंटीमीटर, तो इधर आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपने वैल्यू फाइंड कर लिया किसकी, ए की वैल्यू फाइंड कर लिया, और ए क्या है हमारे पास बेटा परपेंडिकुलर है। अब आपने तीनों साइड्स भी पूरी कर ली है। ठीक है, अब बेटा आपके पास गौर करें तो बेटा आपके पास एंगल सी मिस था, वो एंगल भी फाइंड कर लिया है। उसके बाद बेस साइड हमारे पास गिवन थी ऑलरेडी, आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस वाली वैल्यू फाइंड करनी थी, साइड फाइंड करनी थी, हमने परपेंडिकुलर वाली वैल्यू भी फाइंड कर, साइड फाइंड कर लिया, और हाइपोटेन्यूस वाली साइड भी फाइंड कर ली है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी, इसको बेटा आप ध्यान से कर लें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट है। बेटा इसमें नोट करें तो हमारे पास एक तो एंगल आपके पास फिक्स है इस क्वेश्चन के अंदर, एंगल बी, वो कितना है 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपके पास गिवन है ऑलरेडी। अब पार्ट के अंदर देखें तो बेटा आपके पास एक एंगल और दिया हुआ है, ये सेम पार्ट नंबर 4 की तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये बेटा हम इधर लिख लेंगे एंगल ए जो आपके पास गिवन है। ठीक है, 30 डिग्री। अब दो एंगल आपके पास ऑलरेडी आ गया, कौन सा एंगल मिस है, एंगल सी हमने फाइंड करना है। तो आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए। तो बेटा ये मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री थी, तो इधर हम बेटा लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और इधर एंगल सी हमने फाइंड करना था, इसके आगे बेटा क्वेश्चन मार्क डाल देना। ठीक है, अब साइड्स की बात करें तो बेटा आपके पास साइड सी दी हुई है ऑलरेडी, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी आपके पास सी साइड है, तो बेटा ये सी किधर होता है, इस एंगल ए के सामने स्मॉल ए की वैल्यू होती है। ठीक है, और एंगल सी के सामने स्मॉल सी की वैल्यू है, और एंगल बी के सामने बेटा स्मॉल बी की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सी साइड है ये गिवन है, सी साइड हमारे पास कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बेटा इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, बेस है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपने क्या करना है, दो एंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा हम इनकी वैल्यू लगा लेते हैं, एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिग्री, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, प्लस एंगल बी की क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास है 90 डिग्री, ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है। एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इन दोनों को ऐड कर दे तो आपके पास 30 प्लस 90 कितना होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए इधर प्लस हो रहा है 120, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इधर मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को बेटा माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 में से 120 निकालें तो बेटा आपके पास कितना आता है 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, एंगल C की वैल्यू आ गई है जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी। ठीक है, दो एंगल आपके पास ऑलरेडी गिवन थे, तो तीसरा बेटा एंगल हमने फाइंड कर लिया है, तो ये हमारे पास कितना आया है 60 डिग्री आया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, साइड्स को भी पूरा करना है। तो बेटा आपके पास जो साइड दी हुई है ये वाले एंगल के हिसाब से 30 वाले एंगल के हिसाब से बेटा एंगल ए के सामने ये हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है,
और ये जो इसके साथ होती है ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। अब बेटा आपके पास जो बेस है वो हमारे पास गिवन थी, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर भी हमने फाइंड करनी है साइड, और जो हाइपोटेनियस वाली साइड है वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, दो साइड्स हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपके पास जो साइड गिवन है, ठीक है, बेस गिवन है, अब बेस वाला फार्मूला लगाने हैं। ठीक है, या तो आप cos थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं या फिर tan थीटा वाला, क्योंकि इन दोनों के अंदर बेस आ रहा है। ठीक है, बेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। sin थीटा वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ना ही हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू मौजूद है, तो हम साइन वाला नहीं लगा सकते। ठीक है, तो cos थीटा वाला लगा लो या फिर tan थीटा वाला लगा लो, दोनों में से जो सा मर्जी लगा ले। तो बेटा हम tan थीटा वाला फार्मूला लगा लेते, इधर हम लिख लेंगे नाउ tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, अब आ जाए तो tan थीटा, तो थीटा बेटा हम कौन सा ले रहे हैं, इस वाले एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर वगैरह साइड्स ले रहे हैं, तो ये थीटा आपने इस्तेमाल करना है। क्या है हमारे पास, इधर tan 30 डिग्री आ जाएगा, और इधर आपके पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए, ये बेटा इधर हम लिख लेंगे ए डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस आपके पास बेटा ऑलरेडी है, जो सी साइड गिवन थी वो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो इधर आ गया हमारे पास 4। अब स्क्वायर रूट tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 1 स्क्वायर रूट 3 क्या होता है, इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ए डिवाइडेड बाय 4। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ए को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 4, 1 टाइम 4 आ गया। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। बेटा इसके साथ यूनिट इस्तेमाल करना है सेंटीमीटर, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये बेटा हमने परपेंडिकुलर वाली साइड फाइंड कर ली। अब दो साइड्स आपके पास आ गई है, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए बेटा आप पैथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। अगर पैथागोरस थ्योरम नहीं लगाना तो जो सी साइड आपने फाइंड करनी है वो वाला फार्मूला लगा लेना। ठीक है, हाइपोटेनियस फाइंड करनी है तो हाइपोटेनियस में बेटा आप साइन थीटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और cos वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर हाइपोटेनियस आ रहा है। हम cos वाला फार्मूला लगा लेते हैं, इधर लिखेंगे एंड, क्या लिखना है, एंड, और cos थीटा वाला फार्मूला लगा ले। cos थीटा किसके बराबर होता है बेटा, cos थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, cos थीटा, तो थीटा हमारा कितना ले रहे हैं, 30 डिग्री, तो इधर हमारे पास आ जाएगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, तो बेटा बेस हमारे पास कितना है, 4, तो इधर हम लिख लेंगे 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में बेटा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी, तो बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाए तो बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ है, 4 डिवाइडेड बाय बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो बी को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा बी इनटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो बेटा 4 2 टाइम कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यहां से आपके पास क्या बन गया, b इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, और साथ क्या लगाना है अपने, सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, हाइपोटेनियस साइड की वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। तो ये बेटा आपने एक एंगल भी फाइंड कर लिया जो मिस था। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दोनों साइड्स भी फाइंड कर ली, परपेंडिकुलर वाली साइड भी फाइंड कर ली और हाइपोटेनियस वाली साइड भी फाइंड कर ली। तो इस तरह बेटा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ध्यान से देख लें। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो बेटा इसमें गौर करें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी एक एंगल हमारे पास गिवन है, वो एंगल है बी। ठीक है, वो कितना है, ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। ठीक है, अब बेटा उसके पार्ट में देखें तो हमारे पास अब एंगल कोई और नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक एंगल दिया हुआ था, वो क्वेश्चन के अंदर था। अब आपके पास साइड्स दी हुई है, तो साइड का कैसे पता चलता है बेटा, ये जो आपके पास एंगल ए है इसके सामने ये जो आपके पास साइड है ये आपके पास स्मॉल ए है। ठीक है, ये आपके पास जो एंगल सी है इसके सामने बेटा स्मॉल सी है। ठीक है, और ये जो आपके पास एंगल बी है इसके सामने स्मॉल बी है। तो बेटा आपके पास कौन कौन सी साइड गिवन है, कौन कौन सी साइड गिवन है, नोट करें। तो बेटा आपके पास बी की वैल्यू मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू मौजूद है, ये आपके पास हाइपोटेनियस वाली साइड है। नेक्स्ट बेटा आपके पास ए की वैल्यू भी मौजूद है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी मौजूद है। अब किसकी वैल्यू नहीं मौजूद बेटा, ये हमारे पास सी की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो ये बेटा अगर हम नोट करें
इस एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपके पास साइड है बेटा, ये आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये आपके पास साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेटा, हम अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी साइड हम किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो अब इधर लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना है बेटा यहाँ से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेटा इनकी वैल्यू लगा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। कितनी वैल्यू है बेटा हमारे पास, ऑलरेडी मौजूद है। कितनी वैल्यू हमारे पास, 10 है, तो इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, तो इधर हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस बेटा हमारे पास क्या है, c है, तो ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो इधर हम लिख लेंगे c का स्क्वायर। ये बेटा हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना है, 36 प्लस सी का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 36 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया बेटा, ये माइनस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे तो इधर हमारे पास आ रहा है सी का स्क्वायर, 100 में से बेटा 36 निकालें तो आपके पास क्या आता है, 64 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लें तो इधर आ गया हमारे पास सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब बेटा दोनों तरफ क्या लेना, स्क्वायर रूट लेना, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट और साथ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ इधर आपने लिख लेना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बेटा यहाँ से जो आपके पास स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखें स्क्वायर रूट 64 है, 64 किसका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, ये 8 होता है, तो इधर आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपने जो तीसरी साइड थी, यानी कि आपके पास कौन सी साइड, बेस, वो मिस थी, तो बेटा वो हमने निकाली, कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बेटा हमने एंगल पूरे करने हैं। एक एंगल हमारे पास ऑलरेडी है, तो अगर बेटा इस एंगल के हिसाब से देखा जाए, अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसके एंगल के लिए बेटा हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास आ गई है, तो हम आसानी के साथ क्या निकाल सकते हैं, एंगल ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इधर लिख लेंगे 9, क्या लिखना है बेटा, 9 tan थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा बेटा ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है। ठीक है, तो tan थीटा, तो इधर बेटा आपके पास आ जाएगा थीटा। थीटा की वैल्यू किसके हिसाब से ले रहे हैं बेटा, इस एंगल को फाइंड करना है, तो ये आपके पास एंगल कौन सा, ए एंगल है, तो इधर हम लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारे पास बेटा 6 है डिवाइडेड बाय बेस, तो बेस की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली, कितनी आई है, 8, इधर हम लिखेंगे 8। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपके पास क्या आ गया, tan एंगल ए इज इक्वल टू, बेटा इसको हम डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ से बेटा हमने क्या करना है, 6 को डिवाइड करवा दें 8 पे के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 0.75। क्या आ रहा है, 0.75। इधर हमने एंगल ए फाइंड करना है, तो ये tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ गया tan इनवर्स 0.75। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमने किसकी वैल्यू निकालनी, tan इनवर्स 0.75 की। तो अब हम इधर लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75 की वैल्यू निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, इधर हम बेटा शिफ्ट और tan को प्रेस करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स लिखा जाएगा। किसकी वैल्यू निकालनी है, 0.75 की। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 36.86 है, तो बेटा ये 6 राउंड ऑफ करके 8 को 9 बना देगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 36.9। तो इधर हम लिख लेंगे 36.9 डिग्री। ठीक है बेटा, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, एंगल ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, हमने एंगल बी की आ गई है हमारे पास, एंगल ए की भी आ गई है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आपको पता है कि अगर हमारे पास दो एंगल्स आ जाएं तो हम तीसरा एंगल किस तरह निकाल सकते हैं, हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब बेटा हमारे पास एंगल ए की वैल्यू मौजूद है, क्या वैल्यू हमारे पास 36.9 डिग्री। ठीक है, प्लस एंगल बी हमारे पास कितना है 90 डिग्री, इधर हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस
मेजरमेंट एंगल सी वैसे का वैसे ही आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा इन दोनों को ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 126.9 समथिंग आएगा। 9 प्लस 90 प्लस 36.9, तो हमारे पास बेटा आ गया 126.9। ठीक है, तो ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। इधर हम एंगल सी को वैसे का वैसे लिख देंगे, इधर आ गया 180 डिग्री। अब बेटा ये एंगल इधर प्लस हो रहा है, ये तो जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारे पास एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126.9 डिग्री। बेटा इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। 180 में से इस एंगल को माइनस कर दे। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 126.9 माइनस किया तो आपके पास आ गया बेटा 53.1। मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 53.1। तो ये बेटा आपके पास एंगल आ गया किसका, एंगल है सी का। तो ये बेटा हमारे पास एंगल आ गया किसका, एंगल सी फाइंड करना था, वो हमने निकाल दिया। अब हमने एक साइड फाइंड करनी थी, वो भी निकाल दिया है, और दो एंगल फाइंड करने थे बेटा, वो भी हमने एंगल फाइंड कर लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। अगर इस पूरे लेक्चर में अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।